श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के प्रश्नों पर ही आधारित है। बहुत से प्रश्न आते हैं आप लोगों के कि किसी ज्योतिष ने भयंकर पितृदोष हमारी जन्म कुंडली में बता दिया है, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, बरकत नहीं रहती है, बीमारियां बहुत रहती हैं, या फिर घर में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि घर में प्रवेश करने का भी मन नहीं करता है, घर भारी लगता है, घर अपने आप में नेगेटिव एनर्जी का पूरा भंडार लगता है। हमेशा घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, कितने भी पैसे आते हैं लेकिन घर में टिकते नहीं हैं। काम करते हैं, ऐसा लगता है कि बात बनने ही वाली है, अब डील फाइनल हो जाएगी, व्यापार में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखती तो है, लेकिन बनते बनते अंत समय में काम बिगड़ जाता है। इस प्रकार की परेशानी अगर आपके जीवन में भी है, आप परेशानी में हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, तो इस उपाय को ज़रूर कीजिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, घर में बहुत समय से कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, पितृदोष की वजह से, ग्रह दोषों की वजह से या फिर वास्तु दोष की वजह से, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। सब कुछ ठीक होने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है पितृदोष की वजह से, तो आपके लिए ये उपाय रामबाण उपाय है। घर में आर्थिक तंगी है, पैसे आने के बावजूद पैसे टिकते नहीं हैं, या फिर धन का पर्याप्त मात्रा में आगमन नहीं होता है, तो भी आपके लिए ये उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब सावन के सोमवार को ये उपाय आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा। वैसे आप आने वाले किसी भी महीने में सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर अभी सावन का महीना चल ही रहा है, तो इस समय में ये उपाय कर लीजिए। निश्चित ही सावन बीतने से पहले आपको परेशानियां समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको बता रही हूँ, जो भी मैं बता रही हूँ इसका प्रत्यक्ष अनुभव आप कर पाएंगे। निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए रास्ता पाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर हम पूजा प्रार्थना करते हैं, सच्चे भाव से शिव की सेवा में समर्पित रहते हैं, तो छोटा सा उपाय भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो जब भी आप ये उपाय करें, पूरे विश्वास से कीजिएगा। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। मतलब घर का मुखिया कोई भी इस उपाय को अगर करता है तो पूरे परिवार की सुरक्षा की गारंटी भगवान भोलेनाथ ले लेते हैं। तो मतलब पति पत्नी में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और हाँ, अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो बच्चों से भी करवा सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, पुरुष नहीं करते हैं या घर से बाहर रहते हैं, और पत्नी अगर पीरियड्स की अवस्था में है, तो ऐसे में आप स्वयं नहीं कर पाती हैं, तो अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो अगले सोमवार को कर सकते हैं। और हाँ, सूतक में या पातक में आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तब उस समय भी अशुद्धि की अवस्था होती है कुछ दिनों तक, तब आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी की मृत्यु होती है उस समय भी कुछ समय तक, कुछ दिनों तक अशुद्धि की अवस्था होती है, तब भी आपको ये उपाय नहीं करना है। इसके अलावा बाकी के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो उपाय क्या है, किस प्रकार से करना है, किस विधि से करना है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक वीडियो देखिए। उसके बाद अगर कोई प्रश्न आपका होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अब जानते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए, जैसे कि कल सोमवार है, तो सोमवार के दिन बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत में ही होंगे, और अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आप मंदिर में करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। मंदिर में नहीं करते हैं तो आपके घर में शिवलिंग होना चाहिए। अगर शिवलिंग है तो घर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर शिवलिंग है तो भी प्रयास कीजिए कि मंदिर जाकर आप ये उपाय करें, क्योंकि मंदिर में आप सभी जानते हैं जो भी हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका फल अधिक होता है। कारण ये होता है कि वहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हर समय जो वहाँ पर पूजा होती रहती है, इसकी वजह से वो जगह बहुत ऊर्जावान होती है। इसलिए जब हम मंदिर में पूजा करके अपनी प्रार्थना कहते हैं तो हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। तो प्रयास करना चाहिए मंदिर में जाकर उपाय करने का। अगर नहीं मंदिर जा पाते हैं तभी आप घर में कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लीजिए। जैसे कि जलाभिषेक के लिए आपको जल चाहिए, पंचामृत चाहिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीज़ें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत ना हो तो कच्चा दूध ले सकते हैं, कच्चा दूध भी ना हो तो सिर्फ जल में गंगा जल मिलाकर रख लीजिए। मतलब जलाभिषेक आवश्यक है, आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की जो प्रिय वस्तुएं होती हैं, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, चंदन, भस्म और सफ़ेद पुष्प, धतूरा, और हाँ, शमी के पत्ते, शमी के पुष्प। इसी प्रकार से आपके पास जितनी भी सामग्रियां उपलब्ध हो पाती हैं, जैसे कि माता रानी के लिए अगर आप गुड़हल का पुष्प ले पाते हैं, भगवान गणपति के लिए पीले पुष्प ले पाते हैं या दूर्वा ले पाते हैं, तो जितनी सामग्री आपसे उपलब्ध हो पाती है उतनी सभी सामग्रियां एकत्र कर लीजिए।
अब ये सभी सामग्री लेकर आपको मंदिर जाना है। ये उपाय आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सुबह समय है तो सुबह भी कर लीजिए, सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को प्रदोष काल की पूजा में भी कर सकते हैं। अब जब आप मंदिर जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने मन में ध्यान रखिए। अपने मन में मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप किस मनोकामना से भगवान शिव की पूजा आज करने वाले हैं। अपनी परेशानियां जितनी भी हैं, मतलब जरूरी नहीं है किसी एक परेशानी के लिए, हर परेशानी के लिए आप ये उपाय करने जा रहे हैं। इस एकमात्र उपाय से आपके घर की, आपके जीवन की, आपके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन की हर प्रकार की परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कीजिए अपने दोनों हाथ जोड़कर, और अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। सबसे पहले बिना जलाभिषेक किए आपको यह कार्य करना है। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर और भगवान का ध्यान करके संकल्प लीजिए कि हे भोलेनाथ, मैं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए और अपने परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिए, अपने सभी ग्रह दोषों के निवारण के लिए, अपने जीवन में हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना करने आया हूँ या आई हूँ। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का संकल्प लेकर जब आप पूजा करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके जीवन की हर कामना पूर्ण होती है। तो संकल्प के साथ पूजा कीजिए कि पितृदोष निवारण के लिए, ग्रह दोषों के निवारण के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए, सभी कार्यों में सफलता के लिए, परिवार की खुशियों के लिए और भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए आप ये पूजा आज करने जा रहे हैं। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है शिवलिंग के पास छोड़ दीजिए और अब आपकी पूजा प्रारंभ होती है। भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए, फिर पंचामृत अर्पित कीजिए, फिर जल से उनका अभिषेक कीजिए, फिर आप उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कलावा अर्पित कर सकते हैं, मतलब कलावे के 2 टुकड़े आप भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। यज्ञोपवीत अगर आपके पास हो तो अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो एक कलावे का टुकड़ा तोड़कर यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए, प्रयास करना चाहिए कि विधि पूर्वक पूजा हो। सामग्रियां आपके पास सब घर में ही होती हैं, बस जल्दी जल्दी में आप लोग पूजा पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको बताती हूँ ताकि आपको सब चीज़ें याद रहें। तो स्नान करने के बाद वस्त्र पहनना आवश्यक होता है, आप सभी जानते हैं, तो वस्त्र अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान को तिलक लगा दीजिए और सभी सामग्री जो आप लेकर गए हैं पूजा की, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि, ये सभी चीज़ें एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद भगवान को भोग लगा दीजिए। जो भी आप मीठा लेकर गए हैं या फिर फल लेकर गए हैं, कुछ भी जो आप भगवान को भोग अर्पित करने के लिए लेकर गए हैं, भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको चाहिए एक पान का पत्ता। पान के पत्ते पर 2 लौंग रख दीजिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, 2 हरी इलायची रख दीजिए और 1 सिक्का रख दीजिए। अब ये सामग्री अपने दाहिने हाथ में लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में आने वाली और मेरे जीवन में उपस्थित हर समस्या का समाधान कीजिए। मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरी समस्त गलतियों को, मेरे समस्त पापों को क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने कहा बिल्कुल शब्द आपको उसी प्रकार बोलना है। आप अपनी भाषा में, अपने तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। जो भी आपकी परेशानियां हैं आप तो स्वयं ही जानते हैं, तो आप अपनी परेशानियों को अपने तरीके से ही भगवान भोलेनाथ से कहिए। और उसके बाद वो पान का पत्ता जो भी सामग्री है उसके साथ ही शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ऐसे आपको अर्पित करना है पान का पत्ता कि जो सामग्री उसके अंदर है, लौंग, इलायची और सिक्का, ये सब शिवलिंग के ऊपर हो और पान का पत्ता ऊपर हो। अब इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के पास एक दीपक प्रज्वलित करना है। आपको याद होगा, मतलब आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी हुई है, एक दीपक बताया था मैंने, पंचमुखी दीपक। एक ही दीपक में 5 बातियां डालकर आपको प्रज्वलित करना होता है 5 दिशाओं से। ये भगवान शिव के 5 मुख के लिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं। भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। तो ये दीपक देख लीजिए किस प्रकार से आपको प्रज्वलित करना है। इसी प्रकार से आज आपको भगवान शिव के पास दीप प्रज्वलित करना है, पंचमुखी दीपक। इस दीपक को प्रज्वलित करने के लाभ क्या होते हैं? अनेकों लाभ होते हैं। शिव पुराण में इसका वर्णन आता है कि पंचमुखी दीपक मतलब भगवान शिव के 5 मुख का पूजन करके जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो हर प्रकार के बंधन समाप्त हो जाते हैं, पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं, ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है, वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। मतलब अगर आप नियमित तौर पर ये नियम ले लें कि आप पंचमुखी दीपक भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करेंगे तो विश्वास कीजिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो आप चाहें तो प्रतिदिन ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन आज तो ज़रूर कर लीजिए। भगवान शिव की पूजा जब सोमवार को कर रहे हैं तब पंचमुखी दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। इस दीपक में अपने मन की कामना करते हुए 2 फूल वाली लौंग डाल दीजिए और अब अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मुझे पापों से मुक्त करो। हे भोलेनाथ, मेरी जाने अनजाने गलतियों को क्षमा करो।
मैं अपने पूरे परिवार सहित आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से अपनी प्रार्थना करने के बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। कपूर ले लीजिए, कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती कर लीजिए। अब वहाँ से कुछ चीज़ें आप घर उठा कर ले आइए, जैसे कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो आप जल अर्पित करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, तो जलाभिषेक से जो जल गिरता है जलधारी से, वहाँ से आप थोड़ा सा जल लेंगे और इस जल को अपने पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। घर के हर कोने में, हर सदस्य के ऊपर आप इस जल का छिड़काव कर सकते हैं और हाँ, चाहे तो थोड़ा सा ग्रहण भी कर सकते हैं। अगर इस जल का छिड़काव घर में किया जाता है तो किसी भी प्रकार का पितृदोष रह ही नहीं सकता है, कोई वास्तु दोष रह ही नहीं सकता है और ना ही किसी ग्रह में इतनी शक्ति है कि वो इस जल के छिड़काव के बाद आपके ऊपर थोड़ा सा भी बुरा प्रभाव डाल सके। भगवान शिव की पूजा से हर प्रकार के ग्रह दोष, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। तो एक तो जलधारी से गिरा हुआ जल लेकर आइए। दूसरी चीज आपको उठानी है बिल्वपत्र। जो बिल्वपत्र आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं, सबसे नीचे का जो बिल्वपत्र हो, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो बिल्वपत्र अर्पित किया है वही लेकर आपको आना है। किसी का भी अर्पित किया हुआ बिल्वपत्र हो, सबसे नीचे यानी शिवलिंग से स्पर्श करता हुआ जो बिल्वपत्र हो, वो बिल्वपत्र आराम से निकाल लीजिए और हाँ, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी ले लीजिए। आप चाहें तो सफ़ेद रंग का पुष्प हो, पीले रंग का पुष्प हो या किसी भी रंग का पुष्प चढ़ा हुआ हो, तो वहाँ से एक पुष्प उठा लीजिए। एक पुष्प, एक बिल्वपत्र आपको वहाँ से उठाना है और भगवान से प्रार्थना करके घर लेकर आइए कि हे भोलेनाथ, मेरे घर में बरकत आए, मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हो। इस कामना से मैं ये पुष्प और बिल्वपत्र अपने घर लेकर जा रहा हूँ या घर लेकर जा रही हूँ। आप मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, ऐसी कृपा कीजिए। ये सामग्री जो आपके हाथ में है, पुष्प और बिल्वपत्र, ये आपको अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखना है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनका व्यापारिक स्थल भी है, दुकान है कोई आपकी, तो आप अधिक मात्रा में बिल्वपत्र और पुष्प उठा सकते हैं। कुछ चीज़ें अपने घर में रख दीजिए और कुछ चीज़ें आप चाहें तो अपने व्यापारिक स्थल पर गले में रख सकते हैं। आप चाहें तो अपने पर्स में भी रख सकते हैं, लेकिन शुद्धता का फिर ध्यान रखना होगा। मतलब पर्स में आप फिर जूठे हाथ से नहीं छू सकते हैं पर्स, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप शुद्धता रख सकते हैं तो अपने पर्स में भी इसी प्रकार से बिल्वपत्र भगवान शिव से स्पर्श करके और रख सकते हैं। तो शिव मंदिर से आपको ये 3 चीज़ें लेकर आनी है। जल लेकर आना है, जलधारी से गिरता हुआ, बिल्वपत्र लेकर आना है और पुष्प लेकर आना है। और अब बहुत से भक्तों के प्रश्न होते हैं कि जो बिल्वपत्र और पुष्प सूख जाते हैं तो उसका हम क्या करें। देखिए, जब बिल्वपत्र और पुष्प सूख जाते हैं तो आप क्या करेंगे, अगले सोमवार को फिर से भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसी प्रकार से सभी सामग्री लेकर आ सकते हैं और ये जो सामग्री बिल्वपत्र और पुष्प है, ये आप अपने घर में गमले की मिट्टी में विसर्जित कर सकते हैं। मतलब नए बिल्वपत्र और पुष्प लाकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दीजिए और जो सूखे हुए हैं उनका विसर्जन कर दीजिए। इस प्रकार से आप नियमित चाहें तो कर सकते हैं, हर सोमवार को कर सकते हैं या कभी भी जब विशेष पूजा करते हैं तब आप कर सकते हैं। जलधारी का जल तो अगर आप रोज मंदिर जाते हैं तो रोज लाकर घर में जरूर छिड़काव करना चाहिए। अच्छा, ये उपाय मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ और आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, हजारों की संख्या में कमेंट है जिसमें लोगों ने स्वीकार किया है कि उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, हर प्रकार की समस्या समाप्त हुई है और वो अब पहले से बेहतर स्थिति में है। तो देखिए, उपाय जब भी आप करते हैं विश्वास से कीजिए। जब आप विश्वास से करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। और हाँ, अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आएंगे कि हम बहुत समय से उपाय करते हैं, हमें लाभ नहीं होता। देखिए, हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हम जो उपाय करते हैं वो हमें कितना लाभ देता है। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ अच्छे कर्मों को करते हुए इन उपायों को करते हैं, भगवान शिव में ध्यान रखते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी के प्रति अपना द्वेष नहीं रखते हैं, किसी को देखकर जेलसी फील नहीं करते हैं, मतलब सबके बारे में अच्छा सोचते हुए और फिर अपने लिए अच्छे का उपाय करते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो पहले तो हमें मन में भाव लाना होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख की प्राप्ति हो, फिर हमें भी निश्चित मिलेगा। तो इस प्रकार से मन में अच्छी भावना के साथ उपाय कीजिए और धैर्य बनाए रखिए। जैसे हमारे कर्म होते हैं, समय भी उसी प्रकार से लगता है। कोई दवाई किसी को एक दिन में भी लाभ कर जाती है और किसी को काफ़ी समय लग जाता है। तो धैर्य रखिए, लाभ तो निश्चित ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। समय शायद ज़्यादा लग सकता है, किसी को कम भी लग सकता है। तो ये है आज की वीडियो। और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन सभी जानकारी देना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर अधूरी जानकारी के साथ आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलता, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।